ईद की तैयारी जिंदगी से प्यारी। लोग लॉकडाउन में नरमी का नाजायज फायदा उठाने में मसरूफ। हिफाजती तदाबीर को जूते की नोक पर रख लिया। बाजारों में कयामत का रश। इंतजामिया का एक्शन। कराची की ज़ैनब मार्केट सील करने पर दुकानदारों का एहतजाज। इंटरनेशनल सेंटर, मदीना मॉल और विक्टोरिया भी बंद। गुल प्लाजा और अरहम शॉपिंग सेंटर भी सील कर दिए गए। तारिक रोड पर 3 दुकानें बंद। लाहौरी भी बाजारों पर टूट पड़े। दुकानदारों ने भी एहतियाती तदाबीर की धज्जियां उड़ा दी। वजीर तिजारत मियां असलम इकबाल ने कुछ बाजार बंद करने का इंदिया दे दिया। पेशावर के दुकानदार कहते हैं लोगों को आने से हम नहीं रोक सकते। पार्टी फंड जाती अकाउंट में जमा, दोस्त फ्रंट बैंक। चपरासी के नाम पर भी 1.5 अरब की ट्रांजैक्शन। शहबाज शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग का जाल पकड़ा गया। वजीर आजम के मावने एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं सबूत मौजूद हैं। शहबाज शरीफ का बचना आसान नहीं। 10 साल में शहबाज खानदान के असासों में होशरुबा इजाफा हुआ। खादिम आला ने 10 साल में अपने खानवादों की खिदमत की। बच्चों के मामलात के जिम्मेदार नहीं तो उनके दोस्तों को फ्रंटमैन क्यों बनाया? वजीर आला हाउस में मुलाजिम क्यों रखा? शरीफ ग्रुप सिर्फ शहबाज शरीफ की कंपनियां हैं। कभी पापड़ वाले, कभी सेक्रेटरी के अकाउंट में पैसे आए। कोई प्रोपेगेंडा आपकी खराब गवर्नेंस और नाअहली नहीं छुपा सकता। शहबाज शरीफ कहते हैं आज तक इन्होंने अदालत में एक कागज भी बतौर सबूत पेश नहीं किया। ये शुगर, गंदम, दवाओं, BRT पर नाअहली छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पनामा केस में मुझ पर 10 बिलियन रिश्वत ऑफर करने का इल्जाम लगाया गया। मुल्तान मेट्रो में पैसा बनाने का इल्जाम चीनी हुकूमत ने मुस्तरद किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का चीनी इंक्वायरी कमीशन में पेश होने से इनकार। एडवोकेट जनरल सिंध कहते हैं कमीशन के TORs के तहत वजीर आला को तलब नहीं किया जा सकता। कमीशन ने वजीर आला सिंध को चीनी सब्सिडी मामले पर पूछगछ के लिए कल तलब पर रखा है। वजीर आला उस्मान बुज़दार की कमीशन में पेशी, बयान रिकॉर्ड करा दिया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं असद उमर और उस्मान बुज़दार ने कमीशन में पेश होकर मिसाल कायम कर दी। नए पाकिस्तान में अफराद कानून के ताबे हैं। कुछ लोग कानून का एहतराम अपनी सहूलत के मुताबिक करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप मुझे 24 घंटे दें, मैं ये डिग आउट करके मैं आपको बताता हूँ। खान साहब ने ये कहा कि तारिक, मैंने कभी जिंदगी में छुप के वार नहीं किया, पीछे से वार नहीं किया। मैं जो मेरा सियासी मुखालिफ होता है मैं सामने से करता हूँ। खेल से सियासत तक बरसों की जिद्दोजहद में कभी छुप कर वार नहीं किया। वजीर आजम की काफ लीग के वजीर तारिक बशीर चीमा से मुलाकात में बातचीत। वफाकी वजीर ने कहा हुकूमत के इत्तेहादी हैं। वजीर आजम नैब से पूछें उजलत में केस क्यों खोला? वजीर आजम ने 24 घंटे का वक्त ले लिया। हम चेयरमैन नैब का ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे कि वो याद करेंगे। बाबर आजम T20 के बाद वनडे के कप्तान भी मुकर्रर। PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। सरफराज अहमद एक कैटेगरी के साथ वनडे की कप्तानी से भी महरूम। टेस्ट क्रिकेट न खेलने की सजा। मोहम्मद आमिर, हसन अली और वहाब रियाज बहार। टेस्ट कप्तान अजहर अली और शाहीन शाह अफरीदी एक कैटेगरी में शामिल। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में रिकॉर्ड इजाफा। एक दिन में सबसे ज्यादा 2255 केसेस रिपोर्ट। एक ही दिन में सबसे ज्यादा 31 अफराद जान से भी गए। अमवात की तादाद 737 और जेर इलाज मरीजों की तादाद 24,787 हो गई। NCOC का जायजा इजलास। असद उमर कहते हैं वबा के फैलने का खतरा बदस्तूर मौजूद है। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सेनेट के 2 अरकान अताउर रहमान और फिदा मोहम्मद के टेस्ट मस्बत आ गए। दोनों को सेनेट इजलास में शिरकत से रोक दिया गया। ऐवान बाला के 3 मुलाजमीन के टेस्ट भी पॉजिटिव। कौमी असम्बली और सेनेट के 69 मुलाजमीन का टेस्ट किया गया था। कोरोना पर हुकूमत का एक्शन प्लान क्या है? आवाम को बताएं लॉकडाउन है या नहीं? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं लगता है कोरोना की सबसे बड़ी वजह 18वीं तरमीम है। अगर खत्म कर दें तो वायरस भी खत्म हो जाएगा। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा अपोजिशन ने बीमारी के बजाय हुकूमत को हदफ बनाया। एक तरफ 18वीं तरमीम का वावेला मचाया गया तो दूसरी तरफ सिंध खुद आईन से तजावुज कर गया। पाकिस्तान में अफसोस के साथ जो मुआशी पैकेज हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है
वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामाबाजी है। मदद मिलना चाहिए था अपना डेली वेज अर्नर्स का, अपने मजदूरों का, अपना सफ़ेद पोश नौकरी पेशा तबका का, वो नहीं मिला है अभी तक। बिलावल भुट्टो का वफाकी बजट को कोरोना बजट में तब्दील करने का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत का कोरोना से मुतालिक माशी पैकेज ड्रामा है। डेली वेज अर्नर्स और सफ़ेद पोश अफराद और फ्रंट लाइन डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स को कोई पैकेज फराहम नहीं किया गया। लॉकडाउन पाबंदियों और SOPs पर अमल न करने वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई। सिंध में नया कानून राइज, खिलाफ वर्जी पर रिकॉर्ड जुर्माना होगा। गवर्नर सिंध ने वबाई अमराज तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। जुर्माने की रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सदर्न कमान हेडक्वार्टर्स क्वेटा का दौरा, करंटीना सेंटर्स पर ब्रीफिंग, सिक्योरिटी की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। पाक अफगान और पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने और बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी ब्रीफिंग। गैरिशन करंटीना सेंटर का भी मुआयना, अफसरों और जवानों के बुलंद अज़्म और हौसले की तारीफ। दूर दराज इलाकों में लोगों को सहूलतें फराहम करने की हिदायत। बलूचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के इक़दामात पर ब्रीफिंग। कराची के इलाके मंगोपीर में 2 बच्चों का मुबैना कत्ल, लाशें सड़क पर खड़ी कार से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद साबित, दोनों के सर पर गहरी चोट के निशान, हड्डियां टूटी हुई हैं। पुलिस का कहना है शायद बच्चों को किसी और मकाम पर कत्ल करके लाशें कार में छोड़ दी गई। मुल्क की तारीख का बड़ा दिन, 5 दहाइयों बाद इतना बड़ा मंसूबा शुरू हुआ। वफाकी वजीर फैसल वावदा का दयामिर भाषा डैम के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड तकरीब से खिताब। कहा प्रोजेक्ट से 4500 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। 6.1 मिलियन एकड़ फीट पानी का जखीरा होगा। तरबेला डैम की जिंदगी में 35 साल का इजाफा होगा। हमारी मईशत को यूरोपियन यूनियन के GSP प्लस से फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा हमने विरासत में ख़वातीन के हक़ पर कानून बनाया, चाइल्ड लेबर के खिलाफ कानून बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पोस्ट पेंशन फ़ंड के क़याम की उसूली मंजूरी दे दी, मामलात बेहतर बनाने की हिदायत। जंग और जियो के मालिक मीर शकील के खिलाफ 54 प्लॉट्स की गैर कानूनी लीज का केस। नैब ने रिकॉर्ड मुद्दत में तहकीकात मुकम्मल कर ली। रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को इरसाल। मीर शकील मरकजी मुलजिम नामजद। नवाज शरीफ, साबिक DG LDA हुमायूं फैज रसूल, साबिक डायरेक्टर लैंड मियां बशीर शरीक मुलजिम। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और अराजी की गैर कानूनी मुंतकली का इल्जाम। हम अपनी तमाम ज़रूरियात सवाए वेंटिलेटर की ऑलमोस्ट हम यहाँ से पूरी कर रहे हैं। पी जो चाइना से इंपोर्ट हो रही थी वो $64 की थी। हम जो 60 GSM का सूट है वो 5 और 600 रुपए के दरमियान खरीद। वेंटिलेटर के अलावा पाकिस्तान तिब्बी ज़रूरत का सामान खुद बना रहा है। N95 मास्क और हिफाजती लिबास भी मुल्क में ही बन रहे हैं। चेयरमैन NDMA कहते हैं इस्लामाबाद में 300 बिस्तरों का करंटीना बनाने का टास्क मुकम्मल किया। हुकूमत सिंध ने कोरोना के इलाज के लिए चंद निजी अस्पतालों का इंतखाब कर लिया। कोर ग्रुप ऑफ जनरल अस्पताल तश्कील। फी मरीज यौमिया 65,000 और इंतहाई निगहदाश्त यूनिट या वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीज के लिए 1,10,000 रुपए यौमिया अदा किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत अस्पतालों को 200 मरीजों के इलाज की रकम एडवांस अदा करेगी। सिंध हाई कोर्ट का सूबे में सरकारी और निजी अस्पतालों की इमरजेंसी और OPDs फौरी खोलने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मरीजों का इलाज न करने पर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा के 90 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को हरा दिया। 28 दिन तक लाड़काना के तबलीगी जमात के करंटीना में रखा गया। कमिश्नर लाड़काना ने आबाई इलाके वापस भिजवा दिया। डॉक्टर, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ एंड ARY वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं तमाम पाकिस्तान के डॉक्टरों को खादी तहसील पेश करता हूँ। कोरोना के दिलेर फ्रंट लाइन सोल्जर्स को AY न्यूज़ का सलाम। आप भी मिलाएं हमारी आवाज़ से आवाज़। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 0320279639 पर। दुनिया में कोरोना से अमवात 2,94,000 से जायद।
44 लाख मुतासर। अमरीका में हलाकतें 83,000 से बढ़ गईं। रूस 2,42,000 मरीजों के साथ केसेस के एतबार से तीसरे नंबर पर आ गया। हुकूमती पॉलिसी और कौमी तराने में रद्दोबदल के खिलाफ हांगकांग में एहतजाज। सैकड़ों अफराद सड़कों पर, पुलिस से झड़पें। शॉपिंग मॉल में एहलकारों का पेपर स्प्रे का इस्तेमाल। इसराइल पर पाबंदी लगाई जाए। बरतानिया के 145 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के नाम खत्म मुतालबा। अरकान कहते हैं इसराइल कोरोना की सूरत हाल में फ़लस्तीन के मुतनाज़ा इलाकों का इल्हाक चाहता है। मंसूबा गैर कानूनी और यूएन करारदादों के खिलाफ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गड़बड़, घोटाला। घोटकी के 27 अफसरान का रकम लेने का इंकशाफ। ग्रेड 17 से 20 तक के अफसरान ने बेगमात के नाम पर 30 लाख से जायद निकलवाए। रकम वसूली के लिए नोटिस जारी। थानेदार अपने ही थाने में धर लिया गया। SHO मलीर कैंट पर पकड़ी गई चरस। साथियों में बांटने का इल्जाम। SHO, हेड मुहर्रर और इंटेलिजेंस अफसर गिरफ्तार। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन। मेंटनाबाद के गोदामों से 80,000 मन गंदम बरामद। गुजरावाला में 18,000, फैसलाबाद में 4,000, लियाकतपुर में 1,700 मन गंदम पकड़ी गई। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 8,881 रुपये 89 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 88 पैसे का हो गया। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल होगी इस ब्रेक के बाद।